नमस्कार, मैं कमर गाजी नव भारत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं उद्योगपति संजय गुप्ता जी। गुप्ता जी अपने कारोबार के साथ साथ में धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम गुप्ता जी से बात करेंगे कि उन्होंने सामाजिक कार्यों की और धार्मिक कार्यों की प्रेरणा किससे ली और उसमें क्या कर रहे हैं आज। धन्यवाद कमर गाजी जी। मेरा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है और हमारे यहाँ पे आज के टाइम में 500-700 वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 250 से 300 लेडीज़ लोग काम करते हैं। लेडीज़ लोग काम इसलिए कर रहे हैं, हम उनको इसलिए रखते हैं कि कोविड के टाइम पे जो लेडीज़ बाहर काम पे नहीं जा रहे थे, उनके हस्बैंड काम नहीं कर रहे थे और घर पे वो फालतू घर पे बैठी थी, उन वैसे लेडीज़ों को हमने यहाँ पे काम पे रख के उनको सिखाया। सिखाने के बाद वो मास्क वगैरह बनाने के लिए हमने उस टाइम पे उनको सिखाया और कोविड के टाइम पे उनको हमने अच्छा रोज़गार दिया। जो औरतें घर पे बैठी थी वो कोविड काल में हमारे पास से 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ का लेके जा रही थी। तो वहाँ से हमने शुरुआत किया और आज वो सारी लेडीज़ हमारे पास परमानेंट जॉब कर रही है। 250 से 300 लेडीज़ है और हम ऐसे ही मजबूर लेडीज़ लोग को यहाँ पे रखते हैं, जिसको हम सिखाते हैं। सिखाने के बाद उनको हम अंग पे काम देते हैं। अंग पे काम करते अच्छा होता है। इसके साथ साथ में पिछले साल हमने 1 तारीख को 2022 में 1 तारीख को हमने एक संकल्प लिया था कि वृद्धाश्रम और ब्लाइंड एसोसिएशन है यहाँ पे 4 नंबर पे नेत्रहीनों का को हम भोजन दान में देंगे। तो आज लगभग 1 साल कंप्लीट होके भी हो गया, उसका हमने वर्धापन दिवस भी मनाया। तो डेली हमारे यहाँ से हमारी कंपनी की जो कैंटीन है, जिसमें हमारे वर्कर लोग को फैसिलिटीज़ है खाना करने की, 250-300 लोगों का खाना हमारे यहाँ पे बनता है। उसमें हम सर्वप्रथम पहले नेत्रहीनों को खाना भेजते हैं। वहाँ पे एकत्रित होते हैं पूरे शहाट, बदलापुर, अमरनाथ, यहाँ से सारे नेत्रहीन एकत्रित होते हैं। करीब 1 बजे आ जाते हैं। उनको पता होता है कि यहाँ से खाना आएगा, तो यहाँ से खाना जाता है और हमारे लोग वहाँ पे उनको वितरण करते हैं, उनको अच्छे से खिलाते हैं बैठ के। खाने के बाद में ही यहाँ पे कैंटीन में हमारा खाना चालू होता है। 17 सेक्शन पे 2 वृद्धाश्रम है, एक 24 सेक्शन पे है, एक 22 सेक्शन में है और एक 17 सेक्शन फॉरवर्ड लाइन पे जो वृद्धाश्रम है, उनका दोपहर का भी सारा भोजन का व्यवस्था हमारे यहाँ कैंटीन से जाता है। और वो सारा कैंटीन का जो हमारा प्रोसेस है, जो खाना कैंटीन में बनता है वही खाना हमारे वर्कर खाते हैं और वही खाना हम भी खाते हैं, हमारी स्टाफ खाते हैं। तो ये 250-300 लोगों का पर डे का हमारा एक भोजन का सेवा चालू है और ये आप लोगों का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है कि सब लोगों से इतना बढ़िया हमको प्रतिसाद मिल रहा है। और ये हमने संकल्प लिया है कि ये कंटिन्यू स्टार्ट होगा, ये कभी बंद नहीं होगा। खाने का जो व्यवस्था किया गया है वो कभी बंद नहीं होगा। उसके साथ साथ हम धार्मिक में भी ज़्यादा लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, जैसे कि रामायण वगैरह अखंड पाठ रखते हैं, तो उसके लिए भी हमने लोगों को ज़्यादा लोग आके रामायण का पाठ करें, इसलिए हमने रामायण वालों को भी हमने व्हाट्सएप वगैरह पे मीडिया के ज़रिए हमने उनको ये किया। और आपके मीडिया के माध्यम से भी मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में कोई भी रामचरितमानस का अखंड पाठ रखता है, उसके लिए हम यहाँ पे 51 किलो चावल डोनेट करते हैं। भंडारे को और भी कुछ उनको सामग्री लगता है देते हैं, रामायण देते हैं और 1100 रुपये उनको हम कैश देते हैं। ये भी करीब 6-7 महीने से स्टार्ट है। तो मैं ये नहीं कि ये डोंबिवली में है, अमरनाथ में है या बदलापुर में, हमारे उल्लासनगर में, ऐसा कुछ भी नहीं। हम तो पूरे महाराष्ट्र में बोलते हैं। ये हमारा जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर ये पूरे इंडिया में भी जाता होगा तो कहीं से भी मुझे ये आएगा कि हमारे यहाँ पे रामायण है और हमको भंडारा करना है, महाप्रसाद करना है, तो उसके लिए हम वहाँ पे भी उनको महाप्रसाद का व्यवस्था करके देते हैं। आप अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं, तो आप इसके अलावा सामाजिक धर्म के अलावा कुछ मेडिकल फील्ड में जाने की इच्छा रखते हैं क्या? देखिए, इच्छा तो हमारी बहुत सेवा करने की है, मेडिकल फील्ड में है। हमारी दिली तमन्ना है कि लोगों का हम जितना ज़्यादा सेवा कर सके। मेडिकल फील्ड हो गया, नेत्रहीन लोगों के लिए अभी हमने सेवा ऐसा चालू करने वाले हैं कि हम नेत्रहीनों का एक चेकअप करा रहे हैं, उसमें अगर किसी का आँख अच्छा होने का चांसेस है, उसके लिए भी हम प्रोसेस चालू किए हैं। और हमारी आगे चल के प्रोग्राम ये है, जैसे अभी भी हम मेडिकल में काफ़ी पैसा दे रहे हैं। लोग आते हैं हमारे पास जिसको दवाई है, कैंसर हो गया है और उनको दवा लेने के लिए पैसा नहीं, वो भी हमारे ऑफिस से अवेलेबल है। और एक हमारे पास सेवा ऐसा है जो हम दे रहे हैं,
जो गरीब लोग हैं जिनके एमएससीबी ने लाइट कट कर दिया हुआ है और वो 5-6 महीने से अंधेरे में है, तो आपको ऐसे 4 नंबर एमएससीबी आप जाएंगे तो उनको वहाँ पे आपको पता चलेगा। उन लोग डायरेक्ट हमारे पास भेज देते हैं। किसी का 5,000 बिल है, 2,000 बिल है, 1,000 बिल है। हमने 17,000 तक भी बिल भरा है लोगों का हमने बिल भर के उनके घर में कनेक्शन किया है। तो ये करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं ऐसे और भी बहुत सारे कार्य है जो हमारा जारी रहेगा सेवा के रूप में। सर, धार्मिक सामाजिक के साथ साथ आपने बताया मेडिकल फील्ड में, और आगे फ्यूचर में आप और क्या करना चाहते हैं कारोबार के साथ साथ? सर, हमारा फ्यूचर में प्लान तो बहुत बड़ा है। फ्यूचर में 2025 तक हमारा ऐसा प्लान है कि उल्लासनगर नहीं, पूरे महाराष्ट्र में जितना मेरे द्वारा सेवा हो सके, मेडिकल फील्ड हो गया, भोजन के रूप में हो गया, दवाई के रूप में हो गया, किसी का हॉस्पिटल का बिल भरना है, गरीब है, बिल नहीं भर पा रहा है, वो सेवा देना है। जैसे अभी हमारे द्वारा बहुत सारे ऐसे जो अनाथ बच्चे हैं वो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, उनके गार्जियन नहीं है, तो ऐसे हमने 2 बच्चे को ऑलरेडी गोद ले रखा है। 2 बेटियां हैं, उनका पूरा रहने का, खाने का और पढ़ाई का, और यहाँ तक कि हमने उनको बोला है कि आपका शादी का भी खर्चा हम ही करेंगे, जिनके ना माँ है ना बाप है। तो 2 बेटी ऐसी। और ये शादी का जो हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम हर साल 50 या 51 शादी, 2025 से हमारा जो प्लान है कि हर साल 50-55 शादी हमारे द्वारा गरीब लोगों को जो नहीं हो पा रहा है उसका भी व्यवस्था हम करने का पूरा इंतजाम करेंगे। सर 26 जनवरी, हाँ। सर 26 जनवरी को लेकर क्या अपनी तैयारियां हैं? सर 26 जनवरी को हमारे फैक्ट्री में हम अपने लोगों के साथ मिल के यहाँ पे एक कार्यक्रम होता है हमारे सारे वर्करों के साथ में। उसके बाद में हम सीधा चले जाते हैं ब्लाइंड लोग एसोसिएशन में, जहाँ पे ब्लाइंड लोग हैं, जहाँ पे नेत्रहीन हो, उनके साथ हम झंडा फहराने का कार्यक्रम हमारा हर साल रहता है और इस साल भी है। इस साल हमने उनको नाश्ता का व्यवस्था किया है, ऊपर से हमने कुछ कंबल वितरण का, कंबल आके यहाँ पे पड़ा है। 26 जनवरी को हम, ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंडी काफ़ी है, तो हमने कंबल बांटने का एक प्रोग्राम 26 जनवरी को गरीब लोगों के लिए, और जो रोड पे सो रहे हैं, जो गरीब महिलाएं हैं जिनको ठंडी लग रही है, उनके पास नहीं अवेलेबल है, उन लोगों में ये मेरा कंबल का 100 कंबल का वितरण हम 26 जनवरी को करने वाले हैं। हमारे साथ थे उद्योगपति संजय गुप्ता जी। कैमरामैन सईद के साथ मैं कमर गाजी, उल्लासनगर।